81 सीट है झारखंड में विधानसभा की, कितने सीटों पर जीत हासिल करेगी? बार 50 प्लस भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। अभी एनडीए के सामने महागठबंधन का कोई भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको हम पूरे विश्वास के साथ बताना चाहते हैं क्योंकि इस बार का चुनाव का एक अलग फलक होगा और हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाएगी। रिजर्व सीट की स्थिति क्या देखते हैं? महागठबंधन का सुफला साफ कोल्हान में भी और संथाल में, बाकी इधर तो है ही नहीं। चलिए, नमस्कार, इस जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। आज झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होगा। इसके साथ ही आपको बता दूं 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। तो ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ किशुनदास है, बीजेपी के विधायक हैं, इनसे जानते हैं। सर, आज निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है, 2 चरण में चुनाव होंगे, कैसे देख रहे हैं फैसले? सबसे पहले निर्वाचन आयोग को हम बधाई देते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं क्योंकि यह 5 वर्षों का सबसे बड़ा त्योहार है और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता नेता वो संघर्ष करने वाले, मेहनत करने वाले लोग हैं और हम सब चुनाव के लिए तैयार हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 81 सीट है झारखंड में विधानसभा की, कितने सीटों पर जीत हासिल करेगी? बार 50 प्लस भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। 2019 की बात करें तो बीजेपी के साथ आजसू ने चुनाव नहीं लड़ा, बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार आप लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आजसू भी है, जदयू भी है, कितनी मजबूती मिलेगी बीजेपी को? अभी एनडीए के सामने महागठबंधन का कोई भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको हम पूरे विश्वास के साथ बताना चाहते हैं क्योंकि इस बार का चुनाव का एक अलग फलक होगा और हम प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार बनाएगी। लेकिन इस बार आधी आबादी को ध्यान में रखते हुए चुनाव कराया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंडी गठबंधन की या फिर एनडीए की बात करूं, आप लोगों ने गोगो दीदी योजना लाई है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया योजना लाई, राशि बढ़ा दी गई, 2500 रुपए कर दी गई, आप लोग 2100 देने की बात कर रहे हैं। आधी आबादी को आप लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बता। इससे वो नहीं है, उन्होंने 2019 में घोषणा किया था कि हम बेरोजगार जो स्नातक है उनको 5000 और जो स्नातकोत्तर है उनको 7000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने आज तक नहीं दिया। चूल्हा खर्च के लिए दीदी लोग को बोला 2500 पर मंथ देंगे, वो नहीं दिया। और जब चुनाव सर पे आया है तो 1000 प्रत्येक महीना, यह महिलाओं का अपमान है और महिलाओं के सम्मान में हमारी पार्टी ने 2100 रुपया प्रत्येक महीना गोगो दीदी योजना के तहत हम लोग देंगे। इससे हेमंत सोरेन घरवा करके तो वो 2500 दे रहे हैं, तो ये सम्मान इसमें कंपटीशन करने की क्या बात है? हमने खुले मन से 2100 दिया, आप हमारा नकल कर रहे हैं। अगर आपका मन साफ होता तो चुनाव जीतने के बाद ही आप देते हो। आपका घोषणा 2500 का था पर मंथ का, आपने जब चुनाव नजदीक आया, 5 साल बीत गया, तब आप दे रहे हैं 1000। हमने तो घोषणा नहीं किया था। हम आज घोषणा कर रहे हैं कि हर महिला को 2100 पर मंथ देंगे। तो हम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि 11 तारीख को उनके खाते में पैसा 2100 जाएगा। सर, आखिरी सवाल लेते हैं, आप रिजर्व सीट से आते हैं और संथाल और कोल्हान में बीजेपी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। रिजर्व सीट की स्थिति क्या देखते हैं? महागठबंधन का सुफला साफ कोल्हान में भी और संथाल में, बाकी इधर तो है ही नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के विधायक किशुनदास बात कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।